समय पहले की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन अपनी भाइयों की बहुत लाडली थी। जब तक बहन खाना ना खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का व्रत। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। दोपहर हुई तो भाई घर पर आए और आकर बोले, चल बहन खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। भाइयों को लगा कि हमारी बहन आज सारा दिन भूखी रहेगी, तो भाइयों ने कहा, बहन फिर तुम खाना कब खाओगी? तो वो बोली कि जब चंद्रमा निकल जाएंगे, चंद्रमा का पूजन करके फिर मैं खाना खाऊंगी। उसके भाई बोले, बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएगा तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? तब साहूकार की बेटी बोली, हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकलेगा तो उनका पूजन करके मैं अभी खाना खा लूंगी। अब सारे भाइयों को लगा कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक हमारी बहन तो भूखी रहेगी। सब भाइयों को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सारे भाइयों ने मिलकर योजना बनाई। तेल लाया, कोई पूला लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई छलनी लाया। सारी चीजें इकट्ठी करके गांव से बाहर ऊंचे से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पूले पर आग जला के उसके आगे छलनी लगा दी। एक भाई भागा भागा घर आया, बहन देख चांद निकल आया है। वो साहूकार की बेटी ऊपर छत पे गई, जाके देखा सच में ऐसा लगा जैसे चांद निकला हुआ है। वो नीचे आई, आके अपने भाभीियों से बोली, भाभी चांद निकल गया, चलो अर्घ दे लेते हैं। उनकी भाभी बोली, बहन जी ये तो आपके नाम का ही चांद निकला है, हमारे नाम का चांद नहीं निकला है। साहूकार की बेटी ने छत पे जाके चांद की पूजा करी और आके अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही टुकड़ा तोड़ा, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा जी के घर से बुलावा आ गया कि राजा जी बहुत बीमार है, उसका पति बहुत बीमार है, अभी बुलाया है। अपनी बेटी को विदा करने के लिए साहूकारनी ने संदूक खोली। पहली संदूक खोली, सफेद साड़ी निकली। दूसरी संदूक खोली, उसमें भी सफेद साड़ी निकली। तीसरी संदूक खोली तो उसमें भी सफेद साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफेद साड़ी पहना के अपनी बेटी को तैयार कर दिया और विदा करते टाइम एक सोने का टका उसके हाथ में दिया और कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। अब साहूकार की बेटी घर से चली, रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, किसी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वो अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आके दूर से देखा कि उसके घर के पास, जो ससुराल का घर है उसके पास बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग इकट्ठा हुए थे। वो घर में जैसे ही अंदर जाने लगी तो घर के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने छोटी सी लड़की के पैर छुए तो छोटी सी लड़की बोली, सदा सुहागन रहो। ये सुनते ही साहूकार की बेटी ने सोने का टका उस लड़की को दिया और उस लड़की के पैर पकड़ लिए। अब वो छोटी सी लड़की बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़, दिन में चांद उगानी पैर छोड़, व्रत तोड़नी पैर छोड़। लेकिन साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े। वो रोते हुए बोली, हे माँ मैंने आपको पहचान लिया है, आप करवा चौथ माता हैं। आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग देंगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से व्रत टूटा है। आज के बाद कभी भी मैं व्रत को नहीं तोड़ूंगी और पूरा विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करूंगी। उसकी इस तरह की करुणामयी प्रार्थना सुनकर करवा चौथ माता को दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसके पति को जल के छींटे लगाए तो उसका पति हर हर करके खड़ा हो गया। करवा चौथ माता ने उसके पति को जिंदा कर दिया। ये देखकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत जरूर करें और करवा चौथ माता की कथा जरूर जरूर सुने। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अखंड सौभाग्य देना और सबके पति को लंबी उम्र प्रदान करना। ये थी करवा चौथ की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश